हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थ्योरम क्या है पहले ये समझते हैं। तो देखिए, थेल्स थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में नाम हम रख लेते हैं इस ट्रायंगल का ए, बी और सी। अच्छा, अब कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, किसी एक साइड को ले लिया जाए, इस साइड की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें या इस साइड की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें या इस साइड की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। चलिए मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं और नाम रख लेते हैं इसका डी ई, दिस पैरेलल टू दिस। ठीक है, यानी अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जो पैरेलल लाइन है, जैसे ये पैरेलल लाइन हो गया, अब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कट करेगा दोनों अदर साइड्स को, इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को कट करेगा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जिसको हम कहेंगे डी एंड ई। अच्छा, ये गिवन है। ओके, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके, तो ये दोनों साइड्स एक सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। यानी जब भी हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए गिवन। क्या गिवन है तो इसी गिवन पे आपका डायग्राम बना, तो हम क्या लिखेंगे, पहला डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। यानी जो पॉइंट डी है वो ए बी पर है और ई ए सी पर है और ये डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये हमको गिवन है। अच्छा, आरटीपी क्या है, रिक्वायर टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि इसका और इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा टारगेट है। अब इसको अचीव करना है तो सबसे पहला काम हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ई से, मान लीजिए ई एम विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा ए बी या ए डी, एंड नाउ डी एन दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए या ए सी। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में जाकर के। कंस्ट्रक्शन क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया, अब ये गिवन नहीं था, हमें प्रूफ करना है तो हमने प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लिया। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। ओके, ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ई एम परपेंडिकुलर टू ई डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। अब हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ करने से पहले आरटीपी पे ध्यान दो। आरटीपी यहां पे क्या है, एडी अपॉन डीबी, यानी ये एडी है और ये डीबी है। अब आपको ये सोचना है कि एडी क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, चक्री ट्रायंगल है, ट्रायंगल को खोजो। एडी के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, यहां कट कर रहा है तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। लेकिन डीबी से हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो बना लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा। ज्वाइन डी टू सी, यानी यहां लिख देंगे एंड ज्वाइन डी टू सी एंड ई टू बी, यानी ई से बी को ज्वाइन कर देंगे और डी से सी को। अब आप देखोगे डीबी
क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? यस, नाम DBC। ओके, ये दोनों बेस हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE जाएंगे। ADE इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ADE डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ADE, एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस यहाँ पे हो गया AD और हाइट हो गया EM, ये हो गया EM हाइट। इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि AD के साथ हमें मिल चुका है, AD बेस के साथ हमें ट्रायंगल का एरिया, अब DB बेस के साथ, यहाँ DB है तो DB बेस के साथ ट्रायंगल देखेंगे कौन सा है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो हम ये ले रहे हैं DBE, तो हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वही 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया कितना, बेस हो गया DB, यही चाहिए हमको, और हाइट, अब यहां ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायंगल है, इसका हाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को निकाल करके इधर ले आए और इस बेस पे इसको खड़ा करें तो कुछ ऐसा ट्रायंगल नजर आएगा आपको, ऐसे। इन्हें हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थोड़े से लुढ़के हुए ट्रायंगल होते हैं 90 से ज्यादा। तो आप देखो, इसका हाइट कैसे निकालोगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस को प्रोड्यूस करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यही क्या होगा, उसका हाइट होगा। सिमिलरली यहां देखिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल का हाइट यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हाइट EM ही होगी किस ट्रायंगल की, DBE की। तो हाइट में हम यहां पे क्या लिखेंगे, EM। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब ADE अपान DBE लिख देंगे हम, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर देंगे। तो जरा सा सोचो कि क्या क्या बचेगा। एरिया ऑफ ADE है, एरिया ऑफ DBE है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, कैंसिल आउट, EM अपान EM कैंसिल आउट, AD अपान DB मिला, AD अपान DB ही तो चाहिए था, तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। इसके लिए हमें इधर से थोड़ा रास्ता यानी मैदान साफ करना होगा। इतना आप फटाफट नोट कर लें तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से, क्विक, फटाफट, या वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हो गया होगा, मेरा ख्याल है हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी एरिया ऑफ ADE अपान एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EM अपान 1/2 DB इंटू EM। कट गया, बचा क्या, AD अपान DB। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहां से देखा जाए अगर, तो हमें AD अपान DB यहां पे मिल चुका है। अब ये चाहिए, इसके लिए जरा उस साइड में चला जाए, यहां से देखिए AE और क्या है EC, यानी ये बेस चाहिए, ये बेस चाहिए। इस पे बने हुए ट्रायंगल की तलाश करें तो ये मिला DCE, इस पे बने ट्रायंगल की तलाश करें तो मिला ADE, ठीक है। अब ADE में हाइट देखा जाए तो DN दिख रहा है हमें, और इस ट्रायंगल में हाइट देखा जाए तो
DN ही है। फिर से देखो ये वही ट्रायंगल उसी तरह का है ना। अगर हम इसको हटा दें, देखो अगर हम इसको हटा देते हैं और क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब यहां से इसको मिला लें। अब देखो क्लियर दिख रहा होगा मेरा ख्याल से ट्रायंगल आपको, ठीक है। और नहीं क्लियर है, चलो मैं और दिखा देता हूं। ये देखो अब तो दिख ही रहा होगा, देखा कमाल। यहां से हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल के लिए हाइट के लिए हमने इसको प्रोड्यूस किया और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक उसी तरह जैसे पहले था। तो हाइट हमें मिल गया, DN ही हाइट है। अब मैं वापस पूरा डायग्राम बना लेता हूं। है डायग्राम बड़ा मस्त बनाता हूँ मैं, टैलेंट बहुत है। घमंड बिल्कुल नहीं। तो देखिए अब ये ट्रायंगल मेरा ख्याल है आपको क्लियर दिख रहा होगा और इसका पर्पज समझ में भी आ गया होगा। पूरा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। ओके, तो हम ये अलग अलग ना लिख करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट होगा क्या, अगर आपको जल्दी है, समय कम है, एग्जाम में फटाफट करना है, तो गिवन लिखा, RTP लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर सीधे इस पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे, इसकी बजाय यहां आ गए। हाफ बेस हाइट इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 ADEM 1/2 DBEM काट दिया, ये आ गया। इन एक ही लाइन में आपका पूरा ये आ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे मैं इस साइड के लिए कर रहा हूं, देखो ना, या सिमिलरली भी लिख सकते हो। हम लिखेंगे एरिया ऑफ, फिर से ये AE के लिए हमारा हो गया ADE, ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ, इधर हो गया, ये हो गया आपका EDC। या ECD, ये हो गया एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, शॉर्टकट यहां भी आप आ सकते हैं इसकी बजाय। टाइम है तो लिखिए आराम से, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 यहां भी काट सकते हैं, बेस अब लिख दीजिए, इधर का बेस AE और हाइट दोनों की सेम हो गया DN, और इधर EC इंटू DN, उसकी भी हाइट वही हो गई। यानी ADE ट्रायंगल की हाइट ये DN, और ये जो कलरफुल ट्रायंगल है इसकी भी हाइट DN। तो हाइट कट गया आपका, DN कैंसिल। आ गया क्या, AE अपान EC, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 के बाद 4, अब हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो चुके हैं, 3 और 4। तो हमारा टारगेट तो यही है इन दोनों को इक्वल करना। अगर ये इक्वल तो तभी होंगे जब ये इक्वल होंगे। इनको कंपेयर किया जाए तो एरिया ऑफ ADE दोनों सेम ट्रायंगल हो गए, और बचा क्या, DBE और ECD। अब इस पर जरा ध्यान देंगे, DBE कहां पर है, DBE और ECD दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस हैं DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। क्लास 9 का थ्योरम है, द ट्रायंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि DBE और DCE दोनों का एरिया इक्वल। अगर एरिया इक्वल तो ये दोनों हो गए इक्वल। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे, ये इरेज कर रहा हूं, गिवन एंड RTP, और यहां पे हम देंगे कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE। यहां तो ये ना भी देंगे चलेगा, सेम ट्रायंगल है, दोनों का एरिया तो इक्वल ही होगा। और एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। ये दोनों क्यों इक्वल हुआ,
क्योंकि बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड between the same parallels. सेम पैरेलल्स कौन से हैं? बिटवीन द सेम बेस हो गया DE हो गया, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स वो कौन से हो गए? DE एंड BC, ये हो गया BC। अब हमारे पास, अब हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, अब ये दोनों इक्वल तो ये भी इक्वल। क्या हो गया? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और आप देखो RTP क्या था हमारा? यही था, ठीक है, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है भाई। तो ये हो गया थेल्स थ्योरम हमारा कंप्लीट। इसी को कहते हैं BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। मोटी मोटी बात, मुद्दे की बात ये है, ये तो पूरा थ्योरम है। एग्जामिनेशन में थ्योरम की जो लाइनें मैंने लिखी थी वही लाइन एग्जाम में आती है विदाउट डायग्राम, आपको पूरा बना करके खुद से करना होगा, और इसी थ्योरम पे पूरा अगला एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होगा। तो अगर हम कहें कि इसको मोटे मोटे में समझा जाए तो बस ये जानिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल, तो अदर टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स इफ MN पैरेलल टू QR, ठीक है, तो लिखेंगे बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम हम लिखेंगे PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। यही है हमारा थ्योरम। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम सिर्फ यही दिखाएंगे कि इन ट्रायंगल PQR MN पैरेलल टू QR, MN पैरेलल टू QR, therefore by BPT थ्योरम PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। इसी पर सारा का सारा न्यूमेरिक मतलब को क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, साथ में इसी पे डिपेंड करता है हमारे इस एक्सरसाइज। बस ये जान लीजिए कि ट्रायंगल में अगर थ्योरम नहीं आ रहा है तो सवाल आप नहीं लगा पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, if you don't know about the theorem you are unable to solve the problems of the exercise of chapter triangle कभी नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। तो जैसे कोई राक्षस होता था ना, राक्षस, उसके जान होती थी पिंजरे में बंद तोते में, तो तोते को मारो, राक्षस को कितना भी मारो फर्क नहीं पड़ेगा, तोते को पकड़ोगे तो राक्षस अपने आप खत्म। सिमिलरली ये तोता है और सवाल राक्षस है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे अगर हम थ्योरम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी का कन्वर्स हम लेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट अगर आप करते हैं तो अच्छा लगेगा हमें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।